डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जो है ना जैसे कि चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 एक्सरसाइज 17.1 से पहले कुछ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर को समझते हैं, बेसिक चीज़ें जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो, चैप्टर और एक्सरसाइजेज आने वाली एक्सरसाइजेज हमारे लिए समझने के लिए क्या हो, ईजी हो। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं कि ये सेट है क्या, सेट फंक्शंस हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स। व्हाट इज सेट, कि बेसिकली हमारे पास ये सेट होता क्या है। तो सेट क्या होता है हमारे पास, अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब कि कोई भी ग्रुप किसी भी एलिमेंट्स का, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स और ग्रुप्स होते क्या हैं। समझ आ गई। तो इसके लिए क्या, मैंने एक सेट लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1 2 और 3। समझ में आई। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ कि एलिमेंट्स क्या है। बेसिकली किसी भी सेट के अंदर वाले जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे क्या, एलिमेंट्स। क्लियर है बात। जो अंदर हमारे पास नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। सिमिलरली जो बाहर हमारे पास जो किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे नोटेशन। नोटेशन। इतनी बात क्लियर है आपको। तो अब यहाँ पे हमने हमारे पास क्या आ गई, सेट क्या बता रहे हैं, सेट हमें अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब कि कोई भी कलेक्शन एलिमेंट्स का, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, समझ में, या उनका ग्रुप मतलब उनका मजमुआ, वो क्या कहलाता है हमारे पास सेट कहलाता है। और उसको रिप्रेजेंट किसके अंदर किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ए सेट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 तक के एक सेट बनाकर लिख दिया। समझ में आ गई। ये आपको कॉमन सेट की डेफिनेशन, कोई आपसे पूछे ना कि आप लोग भाई सेट का चैप्टर कर रहे हो तो सेट की डेफिनेशन या सेट तो बताओ कि होता क्या है बेसिकली सेट, तो आपने उसको सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन बतानी है कि किसी भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लें और उसका एक मजमू हम लोग कंबाइन कर दें, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास कुछ कॉमन क्या आ जाते हैं, सेट्स आ जाते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जो आपको समझ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले होल नंबर्स का सेट आ जाता है। तो होल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, जो 0 से स्टार्ट होंगे और आगे तक चलते रहेंगे, इसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं होगी हमारे पास। मींस कि हमारे पास बस आपने क्या याद रखना है कि 0 से स्टार्ट करना है और हमारे पास क्या अनलिमिटेड चलते रहेंगे। समझ आए। जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेकंड क्या हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये सारे क्या है, अब ये होल नंबर्स है ना, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू ए तो किससे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, होल नंबर से, और मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ। समझ में आ गई। तो अब लिखने की जरूरत यहाँ पे फर्दर नहीं है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डब्ल्यू है तो किसको रिप्रेजेंट करना होगा, होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही है। तो ये सारा क्या है, ये डब्ल्यू बेसिकली होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वाला सैंपल होल नंबर्स का होता है। तो हमने इन्हें क्या बात बोली कि जो 0 से स्टार्ट होंगे और चलते रहेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, होल नंबर्स। सेकंड है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और क्या हो हमारे पास आगे तक चलते रहे, 1 से लेकर इनडेफिनाइट चलते रहे आगे तक। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये सेट कंटिन्यू चल जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एक्सीड है, मतलब इसको आप जितना मर्जी चला सकते हो। समझ में आई। थर्ड सेट हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स क्या, जो 2 के डिवाइजर्स, क्या मैंने बात बोली, जो 2 के डिवाइजर्स हो वो हमारे पास क्या हो, क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक सेट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने एक इवन नंबर लिख दिया, कोई 8 उठा के लिख दिया, और मुझे क्या, मैंने क्या बोले डेफिनेशन क्या, जो 2 के डिवाइजर्स हो, मतलब 2 के साथ डिवाइड हो रही हो। तो चेक करते हैं 2 के साथ डिवाइड हो भी रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इट्स मीन कि ये 2 के साथ जब डिवाइड हो रहा है तो क्या है, ये 8 क्या हमारे पास इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है।
तो आपको ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला, जो 2 के साथ डिवाइजर्स हो। अब सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो 0 है, 0 तो नहीं होता इवन नंबर, 0 कहाँ से? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, सिंपल से मैं आपको सिखा दूँ। जहाँ पे मैंने लिख दिया एक तरीके से 0 और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 और 0 को जिसके साथ भी डिवाइड करो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो दैट्स वाई हम जो है ना 0 को किससे रिप्रेजेंट, 0 को किसमें डालते हैं? इवन नंबर्स के सेट के अंदर डालते हैं। दैट्स वाई 0 इज अ इवन नंबर। देयर इज अ थिंग बिहाइंड इट, जो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 0 को इवन नंबर्स के अंदर क्यों काउंट करते हैं। सही है। तो नेक्स्ट सेट हमारे पास क्या आ जाता है? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स बिल्कुल उसको ऑपोजिट, जो क्या नाम है 2 के टेबल में नहीं आते। तो 2 के टेबल में क्या नहीं आता? 1 3 5 7 और 9 11 13 जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे पास क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। ये बात सिंपल सी है, ऑड नंबर्स भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये जो प्राइम नंबर्स का टॉपिक है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए उसके साथ ऑड नंबर्स के साथ कंबाइन करते हैं। अरे सर नहीं, ये बात आपको समझने पड़ेगी कि हमारे पास प्राइम नंबर्स सही है और क्या ऑड नंबर्स दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्या है? दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? गौर से सुनेगा, गौर से। हमारे पास प्राइम नंबर्स, ये जो प्राइम नंबर्स है ना, ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हो। क्या बात बोली मैंने? जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आने चाहिए। समझे? जैसे 2 2 1 जा 2 1, मतलब 1 के टेबल में 1 2 जा 2 आ रहा है, सही है। और 2 अपने टेबल में भी आ रहा है और किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। और 2 अपने और 1 के टेबल में आ रहे हैं, इट्स मीन कि 2 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। अब 3 चेक करते इसी तरीके से, 3 1 के टेबल में आ रहे हैं, 1 के टेबल में तो आ रहे हैं। अब 3 के टेबल में अपने टेबल में भी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं बिल्कुल, और किसी और के टेबल में नहीं आ रहे, इट्स मीन 3 भी हमारे पास क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। अब 5 यहाँ तक भी समझ आ रहे हैं ना, ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम आ रहे। जो मसला होता है ना 7 भी ऐसे ही बिल्कुल सेम हो रहा है अपने टेबल में और 1 के टेबल में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 9 नहीं आ रहा, प्राइम नंबर्स में 9 नहीं आ रहा। तो यही चीज आपको समझनी है कि प्राइम नंबर्स में 9 इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि 9 जो है ना अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और भी बहुत से टेबल्स में आता है, जैसे कि 3 के टेबल में भी 9 हमारे पास आता है। तो ये तो 3 टेबल हो गए। तो जो सा नंबर 3 टेबल में है तो हमारे पास वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इट्स मीन कि 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, सही है। तो इस वजह से हमने उसको प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं किया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड प्राइम नंबर, के इनके बीच के सेट के फर्क क्या आया? 9 का आया। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से कंपोजिट नंबर्स उसी का ऑपोजिट, सही है। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जो अपने अलावा भी दूसरों के टेबल में भी 1 और अपने अलावा भी दूसरे के टेबल में भी आते होंगे, जैसे हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 और बहुत ज़्यादा नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोगों ने जो है ना लाजमी लाइक के बटन को दबा देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके की आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल और डिटेल में हर लेक्चर और हर एक्सरसाइज की इंशाल्लाह सोल्यूशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी। समझ में आ गए? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट आ जाता है। अब इंटीजर्स को बेसिकली आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। समझो, इंटीजर्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो। समझे? 0 भी हमारे पास क्या होगा? एक इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर बेसिकली हमने एक सेट बनाया, सही है। मिसाल के तौर पे अगर इंटीजर्स की मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर मैं आपको, सही है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया, ए सेट इज इक्वल टू, मैंने अंदर लिखा -1 -2 0 1 और 2। तो आप इस सेट में देख रहे हैं क्या चीज़ देखी आपने कि 0 भी आ रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं 2 और प्लस में भी आ रहे हैं 2, माइनस में भी आ रहे हैं 1 और प्लस में भी आ रहे हैं।
तो डेट्स वाई कि हमारे पास पॉजिटिव में भी आ रहे हैं, एक नंबर नेगेटिव में भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहे हैं बीच में। तो इस वजह से डेट्स वाई हमने इसको किस में काउंट किया, जीरो को किस में काउंट किया, इंटीजर्स के अंदर। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेट आ जाता है कौन सा, रैशनल्स और इरेशनल्स का। इरेशनल्स और रैशनल बेसिकली हमारे पास 9 में बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को रैशनल्स और इरेशनल्स पे वीडियो चाहिए तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है, और आप लोगों ने पर्सनल पे इंस्टाग्राम अकाउंट्स आप लोगों के साथ मेंशन किए जाएंगे, तो आपने वहाँ पे मैसेज कर देना है। वहाँ पे आप लोगों के रैशनल इरेशनल पे अगर चाहिए तो एक अलग से वीडियो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको रैशनल्स और इरेशनल का टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।